सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह के समय हम दैनिक वचन में आपको स्वागत करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने दिया, इसका धन्यवाद। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। जैसे कुछ शब्दों को प्रभु ने मेरे मन में डाला। मैं सोचे हम ये साल पूरा करने के लिए कुछ दिन और कुछ महीने हमारे पास बचे हैं, और जो वायदे परमेश्वर ने दिए शायद अभी तक हमारे जीवन में पूरे होते हुए हम नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन एक सवाल बाइबल में भी हम देखते हैं, जिन जिन लोगों को वायदे, जिन लोगों से परमेश्वर का मुठभेड़ हुआ, उनके अंदर ये सवाल था। आज हर एक के अंदर, हमारे अंदर एक सवाल होता है। जब प्रभु की ओर से जब हमें कुछ शब्द मिलता है, भविष्यवाणी के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, जब हम बाइबल पढ़ते तब मिलता है, तो हम सबके मन में एक ही सवाल होता है, ये कैसे होगा करके। हर एक के जीवन में ये सवाल होता है, ये कैसे होगा, क्योंकि जब बाइबल वचन पता है कि प्रभु असंभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए कुछ वचनों से देखेंगे परमेश्वर ये कैसे होगा करके। जिन लोगों के मन में डाउट था, जिनके मन में शक था, जब उनसे प्रभु बात किया, उनको दर्शन दिया, जब उनके जीवन में बात हुआ, मुठभेड़ हुआ, तो उनके जीवन में प्रभु ने कैसे उनको उत्तर दिया। और कैसे इस वचनों से हम सीखते हैं परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है करके वचन देखेंगे। लूका 1 का अध्याय में हमने देखा है, 1 का अध्याय में मरियम के बारे में, हमें जब यीशु मसीह का जन्म के बारे में मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचा, यीशु के जन्म के बारे में वहां बताया गया, तो मरियम के अंदर इस प्रकार का सवाल था, ये कैसे होगा करके। हम लूका 1 का 34 में इसमें मरियम पूछती है सवाल। जब स्वर्गदूत बताता है तो उस पर अनुग्रह को, तो अनुग्रह पाई है, एक पुत्र उत्पन्न होने वाला का किस बारे। फिर मरियम के मन में ऐसा सवाल उठ गया, जो भविष्यवाणी मेरे ऊपर हुई है, जो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, जिस प्रकार का ये जो जन्म लेने वाला जो बताया गया यीशु मसीह के बारे में, मेरे द्वारा जो होगा वो कैसे होगा करके उसके मन में सवाल था। यहाँ पे मरियम कहती है स्वर्गदूत से, 34 में इस प्रकार लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं उस पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन स्वर्गदूत यहाँ पे 1 का 35 में स्वर्गदूत उसको साफ रीति से उत्तर देता है। स्वर्गदूत से उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमा प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और वो जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र। यहाँ पे वचन साफ रीति से मरियम के अंदर सवाल था कि ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। तो अपनी सोच में हम बोल सकते हैं हाँ ये कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उसकी सोच को नहीं, अपनी ही बात को जो मैंने कहा है, जो मेरे तरीके से होने वाला है, वो तरीका परमेश्वर ने वहाँ पे मरियम को बताया कि इस प्रकार का तेरे जीवन में अनुग्रह होगा, इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगा और परमात्मा की छाया करेगी कि सामत। ये मरियम के लिए उत्तर मिला। आज हमारे जीवन में भी शायद हो सकता है प्रभु की ओर से वायदे मिले होंगे और हम भी सोचते ये कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे मरियम को इसी उत्तर दिया है, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और सामत पाएगी, उसके द्वारा होगा। वैसे ही यहाँ पे एक और जब प्रभु का वायदा पहुंचा उनके पास भी, जो सालों से संतान के लिए आशीष कर पाने के लिए रुके थे, एक गर्भ बसाने की बात को पाने के इंतजार, यहाँ पति पत्नी इंतजार करे थे। उत्पत्ति में 18 अध्याय में हम देखेंगे सारा के बारे में, जब सारा को यहाँ पे बताया गया कि जब तू गर्भवती होगी, वहां पे उसको इस प्रकार का स्वर्गदूत ने जब वर्णन किया गया, तो सारा के मन में भी यही इस प्रकार का उत्तर था, ये कैसे होगा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 18 का, इसमें हम पढ़ते हैं 10 में,
उसने वैसे मैं नीचे तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पे जो अब्राम के पीछे थी और सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों बूढ़े थे। सारा का दम बंद हो गया था। इससे सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे ये सुख होगा? इतने सालों से इंतजार करते हुए जब उनके पास प्रभु का वचन, प्रभु का दर्शन वहां पे हुआ, तो सारा के मन में एक सवाल, ये कैसे होगा करके। मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, ये सब हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। यहाँ पे इसे हंसना आता है। और हम शायद इस प्रकार के भी हमारे मन में भी है, इतना समय निकल गया, अभी ये वायदा मुझे मिला, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे हम देखते हैं अब्राम सारा के जीवन में परमेश्वर यहाँ पे उसको बोलते यहोवा ठीक समय पे। जब 14 में आप पढ़ोगे उत्पत्ति 18 का 14 में, या फिर से यहोवा उससे कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निश्चय समय पे अतः वास्तव में मैं फिर तेरे पास आऊंगा, सारा का पुत्र होगा, उत्पन्न होगा। यहाँ पे इस प्रकार का वर्णन किया। हम सारा के बारे में विश्वास दे, उन्हें जो प्रतिज्ञा उससे मिली उसने उसको सच्चा जाना करके, इसमें वो हंस रही है, इसके बारे में हम वर्णन देखते हैं। देखिए इसके विश्वास की, इसकी दृढ़ता की, इन दोनों की जो कमजोरी के आगे की बातों के हम देखेंगे तो रोमियो में इनके विश्वास के बारे में वर्णन लिखा गया हुआ है। हम देखेंगे रोमियो 4 अध्याय में इनके बारे में क्या कहा गया, कैसे इन्होंने विश्वास किया, जो वचन परमेश्वर की ओर से इनके पास पहुंचा। रोमियो के 4 अध्याय में 4 का 18 हम पढ़ेंगे। इस प्रकार का इसमें लिखा, उसने निराशा में भी आशा विश्वास किया कि उसने वचन के अनुसार के तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत से जाति का पिता होगा। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर सारा की गर्भ की मरी हुई दशा भी जानकर भी विश्वास में निर्भर नहीं हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा और न अनविश्वास हो के परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होके परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आज आपके हमारे जीवन में अगर परमेश्वर कुछ वायदा देता है, सारा के बारे में अब्राहम के में लिखा हुआ है, उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, लेकिन विश्वास में दृढ़ होके परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आज हम और आप जब परमेश्वर को से वायदे मिलते हैं, भविष्यवाणी के रूप में मिले होंगे, या व्यक्तिगत आप बाइबल पढ़ते हो जब आपको पर्सनल में मिले होंगे, या कहीं ना कहीं आप दर्शन में मिले होंगे, शायद आप सोच रहे ये कब होगा, ये कैसे होगा, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और उसकी प्रतिज्ञा पे हम संदेह नहीं करते हुए विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करते, निश्चय वो पूरा होता है। अब्राहम सारा के जीवन में यही था, उन्होंने उस विश्वास किया क्योंकि क्योंकि वह नीचे जानता जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने में क्या है, सामर्थी हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं मरियम के जीवन में भी सामर्थ के बारे में शब्द आया था। यहाँ पे भी सारा अब्राहम ने उसको सामर्थी जाना कि हमारा परमेश्वर सामर्थ है, जो उसने कहा है पूरा करने के लिए वो सामर्थ रखता। आज इंसान शायद लोग आपसे बोले होंगे, वायदे किए होंगे, पूरे नहीं कर पाए, उनके पास सामर्थ्य कि हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ्य पूरी करने वाला है। एक यही है कि हमें विश्वास करना, हमें उसकी प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं करना है। जो वचन, जो वायदे उसने हमारे जीवन में दिए हैं, ये साल में या आने साल, जो गया साल होगा, शायद अभी भी वो वायदा आप सोच रहे होंगे पूरा, लेकिन आप संदेह नहीं कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब विश्वास करेंगे, हर एक के मन में सवाल था। यहाँ पे यीशु के पास चेले भी आके किसका उद्धार हो सकता है,
वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस के अंदर भी सवाल था, जब नाव खाली था, वो जब लूका के 5 अध्याय में हम देखते हैं वो सारी रात मेहनत करता है, लेकिन वहाँ पे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो मेहनत करने के बाद भी यीशु के शब्द को आदर देता है। यीशु के शब्दों को आदर देने के द्वारा क्या उसके जीवन में क्या आशीष होता है, क्योंकि दिन में मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो कह सकता था मेरा ज्ञान इतना है, मैंने इतने साल में कभी भी दिन में मछली नहीं पकड़ी, हम रात को ही इस कामों को करते करके। लेकिन वहां पे पतरस का एक ही सवाल बस यही था, यीशु मैं तेरे कहने अनुसार डालता हूँ। वचन हम पढ़ेंगे 5:5 में, लूका 5:5 में लिखा है, समौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से हम करने वाले। हालेलुया। आज परमेश्वर जो कहा है बस हमें उसे करने की, उस पर विश्वास करने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में उन वायदों को पूरा होके देख सके जो उसने हमसे किए हैं और वायदे को। और जब हम नकार देते हैं उन वायदों को, तो हमारे जीवन में क्या होता है करके हम उस वचनों को भी देखेंगे। किसने, एक जन ने परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता एलिशा ने वहां पे भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी को तुच्छ जाना, उन शब्दों को उसने नकार दिया। तो नकारने के द्वारा उसके जीवन में क्या हुआ करके उस वचनों को हम देखेंगे। दूसरा राजा 7:1 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 7:1 में लिखा है, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता, कल इसी समय शमरोन में फाटक में भर 10वां एक अंश और में 2 अंश बिकेगा। मतलब यहाँ पे मैदे के जो अकाल पड़ा था, यहाँ पे इतने में बिकने वाला करके एलिशा ने यहाँ पे परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी किया जो यहोवा की ओर से उसको मिला। उसने उस शब्दों को कहा। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति जो राजा को तकिया देता था, राजा को आराम देता था, उसने उस शब्द को नकार के क्या कहा, 2 में पढ़ेंगे। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर दे के कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोकों को खोले, क्या ऐसी बात हो सकती है? यहाँ पे उसने परमेश्वर के वचन को नकार दिया कि आकाश के झरोखे को भी अगर खुले तो ऐसा नहीं हो सकता करके। तो वहां पे एलीशा बोलता है, सुन, ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उसमें अन्य में से तू खा नहीं पाएगा। आज हम देखते इस वचन में जो लिखा हुआ है, उसने तुच्छ जाना, उसने सामर्थ नहीं जाना यहोवा की कि इस अकाल में भी तृप हो सकते, इस अकाल में भी ऐसा हो सकता करके उसे नकारने के द्वारा। अब जब पीछे हम पढ़ेंगे 18 में, 7:18 में, जैसे ही एलिशा ने कहा था वैसे ही यहाँ पे उन शब्दों को पूरा होते हम देखेंगे। 18 अध्याय में लिखा उसका वर्णन। वैसे ही वहां पे हुआ, एक बड़ा लूट मिला। एक लूट में सबको भोजन उसी प्रकार का मिला जिस प्रकार का एलीशा ने भविष्यवाणी की थी, और जिसे नकारा था उसको क्या हुआ करके हम पढ़ेंगे। 19 में पढ़ेंगे। उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा था, चाहे आकाश के झरोखों खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती? उसने कहा था, सुन, यह अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्य में से खाना नहीं पाएगा। अतः उसके ठीक वैसे ही अतः वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दब कर मर गया। उसने खाना तो बांटा, अपनी आंखों से भी उस बातों को पूरे होते हुए देखा, लेकिन वो उसमें भाग नहीं ले पाया। क्यों भाग नहीं ले पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर के शब्द को जो भविष्यवाणी के रूप में आए थे, एक परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की ओर से पाए के वहां पे वर्णन किया, तो उसने वहां पे नकार दिया। वहां पे उसने उन वचनों को, उस भविष्यवाणी को तुच्छ जाना। वैसे हमारे जीवन में भी अगर हम भी इस प्रकार के
परमेश्वर के शब्द को नकार देते हैं और नहीं जानते उस प्रतिज्ञा को सच करने की सामर्थ को, तो ऐसे हमारा जीवन हो जाता है। उसने भी अपनी आंखों से देखा लेकिन वो भाग नहीं गया। आज हम भी अगर उसके वचनों को हम विश्वास नहीं करते, उसके शब्दों को हम विश्वास नहीं करेंगे, उसके वायदों पे, तो हम भी देखने वालों के इसमें सही हो सकते हैं। आज हम देखते हैं हाँ उसके पास ऐसा हो रहा है, उसके पास आशीष हो रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं है। जब हमारे जीवन में सवाल आता है कैसे होगा, परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। आप बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आपको जो रिपोर्ट मिली उसमें सवाल हो सकता है, डॉक्टर बोला नहीं होगा, संतान नहीं होगा, शादी की बात होगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर से वायदे को पाते हैं, उसके सामर्थ को जानते हैं, वो हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा जो आपने हमसे बात किया। आज हर एक के मन में सवाल होता है पिता कैसे होगा, जब सवाल हमारे मन में, लेकिन पूरा, क्योंकि आपने वचन दिया है, आप ही पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम जब सच्चा जानते हैं पूरा करता है। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी भाई बहन है पिता, उनको आशीष करना पिता। शादी का दिन या जन्मदिन हफ्ते में मनाते हैं पिता, उनको आशीष कीजिए, मदद करना, सहायता करना। सब कुछ आपके हम सौंपते प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, सुनकर सुनते पिता, आमीन।